नमस्कार मित्रों, अनसुना भारतीय इतिहास भाग 3 में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं भीमबेटका शैलाश्रय से। भीमबेटका गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है, भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। यह क्षेत्र विंध्याचल की पहाड़ियों में है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। कुछ चित्र 10,000 से 15,000 वर्ष पुराने हैं। कुछ गुफाओं में ऐसे जीवाश्म पत्थर, औजार और चित्र मिले हैं जिनकी आयु 30,000 से 70,000 वर्ष तक आंकी गई है। यह स्थान अब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हो गया है। चित्रों में जो चित्रण दिखाई देता है उनमें मानव आकृतियां शिकार करते हुए, नाचते हुए समूह, हाथी, बैल, बाइसन, हिरणों, घोड़ों के चित्र। कुछ चित्रों में रंगों का उपयोग हुआ है, जैसे लाल, सफेद, पीला और हरा। प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए गए हैं। चित्र इतने टिकाऊ हैं कि हजारों वर्ष के बाद भी स्पष्ट हैं। भारतीय पुरातत्वविद और विशेषज्ञ मानते हैं कि भीमबेटका में कुछ शैलाश्रय मध्य पुरा पाषाण काल अर्थात मिडिल पैलियोलिथिक एज से संबंधित हैं। यह समय लगभग 50,000 से 70,000 वर्ष पूर्व का है। कुछ चित्रों में ऐसे अजीब आकृति वाले प्राणी दिखाए हैं जो एलियन या परजीवी जैसी कल्पना से जोड़ते हैं। कई चित्रों में शाम, त्योहार, नृत्य आदि के दृश्य मिलते हैं। यानी आदि मानव केवल शिकार ही नहीं करता था, वह समूह में रहता था, जश्न मनाता था और कला समझता था। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य में चारामा जिले में कुछ गुफाएं मिली हैं जिनमें लगभग 10,000 वर्ष पुरानी भित्ति चित्र पाए गए हैं। इन भित्ति चित्रों में एलियंस और यूएफओ को बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। वहाँ के आदिवासियों में कई किंवदंतियाँ और कहानियाँ चली आ रही हैं। जहाँ कुछ और लोग उन भित्ति चित्रों की पूजा करते हैं, दूसरे लोग कुछ कहानियाँ सुनाते हैं जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी है। उनका कहना है कि ये रोहिला लोग होते थे जो छोटे कद के होते थे, जो आकाश से आते थे गोल तश्तरी जैसे यान में, और गांव से 1 या 2 लोग ले आते थे जो कभी वापस नहीं आते थे। इन भित्ति चित्रों को भी प्राकृतिक रंगों से बनाया है जो अभी तक लगभग वैसी ही है। महाभारत काल तथा उससे पूर्व भारतवर्ष में भी विमान विद्या का विकास हुआ था। न केवल विमान अपितु अंतरिक्ष में स्थित नगर रचना भी हुई थी। इसके अनेक संदर्भ प्राचीन वाङ्मय में मिलते हैं। निश्चित रूप से उस समय ऐसी विद्या अस्तित्व में थी जिसके द्वारा भारहीनता की स्थिति उत्पन्न की जा सकती थी। यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उसी मात्रा में विपरीत दिशा में प्रयोग किया जाए तो भारहीनता उत्पन्न कर पाना संभव है। विद्या वाचस्पति पंडित मधुसूदन सरस्वती इंद्र विजय नामक ग्रंथ में ऋग्वेद के 36वें सूक्त प्रथम मंत्र का अर्थ लिखते हुए कहते हैं कि ऋभुओं ने 3 पहियों वाला ऐसा रथ बनाया था जो अंतरिक्ष में उड़ सकता था। पुराणों में विभिन्न देवी देवता, यक्ष, विद्याधर आदि विमानों द्वारा यात्रा करते थे। इस प्रकार के उल्लेख आते हैं। त्रिपुरासुर यानी 3 असुर भाइयों ने अंतरिक्ष में 3 अजेय नगरों का निर्माण किया था जो पृथ्वी, जल व आकाश में आ जा सकते थे और भगवान शिव ने उन्हें नष्ट किया था। वेदों में विमान संबंधी उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलते हैं। ऋषि देवताओं द्वारा निर्मित 3 पहियों के ऐसे रथ का उल्लेख ऋग्वेद के मंडल 4 सूत्र 25 और 26 में मिलता है, जो अंतरिक्ष में भ्रमण करता था। ऋषियों ने मनुष्य योनि से देव भाव पाया था। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों द्वारा निर्मित पक्षी की तरह उड़ने वाला त्रितल रथ, विद्युत रथ और त्रिचक्र रथ का उल्लेख भी पाया जाता है।
महाभारत में श्री कृष्ण जरासंध आदि के विमानों का वर्णन आता है। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें सभी प्रकार के यंत्रों के बनाने तथा उनके संचालन का विस्तृत वर्णन किया। उसका एक भाग वैमानिक शास्त्र है। भारद्वाज का विमान प्रकरण विमान शास्त्र प्रकाश में आया। इस ग्रंथ का बारीकी से अध्ययन करने पर 8 प्रकार के विमानों का पता चला। पहला, शक्तियुद्गम, बिजली से चलने वाला। दूसरा, भूतवाह, अग्नि, जल और वायु से चलने वाला। तीसरा, धूमयान, गैस से चलने वाला। चौथा, शिखोद्गम, तेल से चलने वाला। पांचवा, अंशुवाह, सूर्य रश्मियों से चलने वाला। छठा, तारामुख, चुंबक से चलने वाला। सातवां, मणिवाह, चंद्रकांत सूर्यकांत मणियों से चलने वाला। आठवां, मरुत्सखा, केवल वायु से चलने वाला। मित्रों, यदि यह जानकारी आपको रोचक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।